हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को है, जिसमें आज हमने कक्षा 11 के लिए लिया है गणित का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद जो पेपर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे, और जो आपके पिछले वर्ष क्वेश्चन कराए गए थे वो किस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए, तो उन सबको हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। वीडियो काफी लंबा होगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए एक अच्छी वीडियो के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दो घात समीकरण कहते हैं किसको हैं। तो आप द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंग्लिश वाले समझ लें, हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं ये मानक रूप है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए एक इसमें इसकी जो अगर कोई पूछे द्विघात समीकरण क्या होता है, तो एक चर का एक ऐसा समीकरण जिसकी घात दो और केवल दो ही हो। यहाँ पर घात देखिए दो ही है सबसे बड़ी, और इसके जो मूल होंगे, जो इसके हल होंगे, वो कितने होंगे बच्चों? दो होंगे। और जो द्विघात समीकरण होती है, इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कभी भी ये रैखिक इक्वेशन में नहीं आते, और इसकी जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व टाइप का बनता है, और उसका नाम क्या आता है वो यहाँ पर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जान लेना इतना है कि ये रैखिक जो इसका ग्राफ बनेगा वो रेखाओं में नहीं बनेगा। दूसरी बात, अब आपको ये जान लेना है कि द्विघात समीकरण जो हमारी बनती है, जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कहते हैं, इसको हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि, इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर इसको हम द्विघात फार्मूला या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या श्रीधराचार्य आचार्य का जो फार्मूला है उससे, यानी इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला है या सूत्र उससे हल कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हल करने की विधियां। जो श्रीधराचार्य हैं उन्होंने जो फार्मूला बताया था वो था, यानी अगर कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी है, अगर आप फैक्टर उसके नहीं कर पा रहे हो तो आपको लगाना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हो गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघातीय फार्मूला। ठीक है, इसमें जो ये पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विवेचना करने वाला। जब कोई मर्डर होता है तो पुलिस वाला जैसे विवेचना करता है, ठीक उसी प्रकार से द्विघात समीकरण की टोटल जो विवेचना होगी वो आपका करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो इसके रूट्स ऑफ नेचर हैं वो डिपेंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये जो पोर्शन आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है, अगर अब ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, कैसे उस पर डिपेंड होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो फार्मूला है कि अगर ये पहला यानी नेचर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन, अगर ये 0 है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके दो हल होंगे। कैसे होंगे? दो हल होंगे, और वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी इसके जो सोल्यूशंस आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ये आप जान लीजिए। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसके जो मूल हैं, जो इसके सोल्यूशंस हैं, दो होंगे, लेकिन वो बराबर बराबर होंगे। और तीसरा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से कम हो गया तो इसके मूल इमेजिनरी होंगे, अवास्तविक होंगे, या कह सकते हैं इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। और ये भी समझ लीजिए अगला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये दो मूल प्रदर्शित करेगा, बराबर करेगा, और बिना हल किए हुए आप ये भी कह सकते हो इसके जो मूल होंगे दोनों बराबर होंगे माइनस बी अपॉन 2a, ये इसका सल्यूशन भी है। अगला, अगर आपको मूल इसके पता हो अल्फा और बीटा, तो इसको समीकरण कैसे बनाते हैं बच्चों? इसका समीकरण बनता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस एल मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। कुल मिला के छोटी सी जानकारी थी। अब आइए
लेके चलते हैं आपको 15 वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें मूलों का योगफल क्या होगा? अगर इसको हल किया जाए तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी में आपको बता दूं, मूलों का अगर गुणनफल पूछा जाए तो होता है अचर पद प्लस का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी सी अपान ए। ये आपको याद रखना है। तो अगर आप यहाँ से दूसरा प्रश्न देखेंगे, पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का विविक्त कर क्या होगा? तो बच्चों देखिए, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप b की वैल्यू देखेंगे, है -1, -1 का स्क्वायर -4, और a देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है इंटू c की वैल्यू देखिए -1 है। अब आप इसे हल करेंगे, -1 को स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 4 वन जा 4, और 4 को ये देखिए ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 वन जा 4 यानी 4, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का जो विविक्तकर होगा वो +5 आएगा। तो यहाँ देखिए +5 यानी चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है समीकरण, अच्छे प्रश्न बहुत हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक घात समीकरण हो ही नहीं सकता। शुद्ध द्विघात बिल्कुल सही। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप अभी 25 करोगे, एक्स बराबर अंडर रूट करोगे, प्लस माइनस लगाओगे 25, और इसके जब रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 का होता है बच्चों 5 प्लस -5, यानी एक इसका हल होगा -5 और एक हल होगा +5। इसका मतलब ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। संभवतः ये प्रश्न आपके समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 12 है, तो संख्याएं होंगी। तो हमारे पास दो संख्याएं मान लेते हैं, दो संख्याएं हमारे पास x और प्लस मान लिया y है, ये बराबर 7 है। तो अगर मैं इसमें x हमारी एक पहली, तो y देखिए y की वैल्यू भी x के फॉर्म में निकाल सकते थे, ठीक। तो हमारी पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई y, और y को हम लिख सकते हैं x माइनस जो है x 7 माइनस एक्स। अब उनका गुणनफल, तो हम अगर उनका गुणनफल करें, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बच्चों, ये हो गई इक्वल टू गुणनफल 12 है। जैसे इसको आप हल करोगे ये आ जाएगा 7x माइनस आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। जैसे ही आप इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस चिन्ह कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ये हो जाएगा, जब हम माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो जो चिन्ह बदल जाते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको इसके गुणनखंड करेंगे तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने से 7 है, 4 3 12, तो ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हमारे दो गुणनखंड आ गए, यानी यहाँ पर x माइनस 3 अभी आपने देखा, x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू, अगर 0 कर दोगे तो x माइनस 3 बराबर, अगर 0 है तो x बराबर 3 होगा, और y माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 4 होगा। यानी वो दोनों संख्या कैसी होंगी? 3 और 4 होंगी। अब आप देख सकते हैं हमारा सवाल सही है। उनका योग देखिए 7 के बराबर है और उनका गुणनफल 12 के बराबर है, और आप इसको बिना हल किए हुए भी ऑप्शन से देख सकते थे कि अगर इस सवाल को लगाना हो तो दोनों का जोड़, तो देखिए 5 2 7 दोनों गुणा करते 14 नहीं हो सकता था। अब अगला अगर आप देखते हैं यहाँ से तो 6 और 1 7 हो जाता योगफल, लेकिन गुणा करते तो 6 ही आता। 7 को अगर हम गुणनफल करते 0 आता, तो केवल और केवल 3 और 4 ही ऑप्शन हो सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 के मूलों का योग। तो अभी आप पढ़ चुके थे, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तुलना कर देंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पर माइनस का 6 है,
और यहाँ एक्स स्क्वायर 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब मूलों का योगफल जो होगा वो आ जाएगा 6 के बराबर, जो कि ऑप्शन दूसरे में आपको दिख रहा होगा। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 हैं, तो समीकरण क्या बनेगा? तो इसके लिए देखिए हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखिए 2 दिए हैं, तो इन दोनों का योग अगर हम निकालेंगे, योग हो जाएगा 5 + 4 यानी 9, और गुणनफल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20। एक्स स्क्वायर दोनों का जोड़ आपके सामने देखिए, प्लस का 9 आ रहा है तो माइनस का 9x हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल 20। तो समीकरण बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, जो कि ऑप्शन चौथे में आपको दिख रहा होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। इस प्रकार के ही प्रश्न आपके पूछे। अगला प्रश्न है 3x² माइनस 48 के मूल होंगे, यानी इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो 3x² माइनस 48 कर देंगे इक्वल टू 0। तो 3x² इक्वल टू 48, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 48/3, 3 एकम 3 तिछाक 3 एकम तिछाक 18, तो यानी x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 16, 16 का हो जाएगा 4 यानी प्लस माइनस 4, तो इसके मूल हो जाएंगे प्लस माइनस 4। अगला हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। सबसे पहले x² प्लस 4x इक्वल टू 0, यहाँ पर आप गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, पहले इसका कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, और ये x इक्वल टू एक तो हो जाएगा 0, दूसरा क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -4, इसका मतलब इसके दो मूल हो जाएंगे 0 और -4। 0 और -4 ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है समीकरण x², यानी यहाँ पर पूछ रहा है समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हूँ। तो जब मूल बराबर हूँ बता चुका हूँ, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंडीशन होती है, लेकिन इन्होंने देखिए कैसे क्वेश्चन बदल के आता है। तो यहाँ से हम b² इक्वल टू 4ac लिख देंगे, तो b इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा 4ac। 4 का अगर आप लघु वो निकाल दोगे वर्गमूल 2 मिल जाएगा, तो 2 अंडर रूट AC। मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। इसको आप लोग देख लीजिए, करना कुछ नहीं, केवल मैनिपुलेशन आपको करना था। अगला क्वेश्चन है समीकरण x/8 इक्वल टू 8/x के मूल क्या होंगे, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे। तो आप देखिए यहाँ लिख दोगे 8x/8 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x² इक्वल टू 64 आएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट 64 यानी प्लस माइनस का आएगा, और 64 होता है 8 का वर्गमूल, तो इसके मूल जो होंगे बच्चों वो आ जाएंगे प्लस माइनस 8, जो कि आपको तीसरे में मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला आपके पास प्रश्न है 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। मूल के लिए मुझे इसका विविक्तर निकालना पड़ेगा। इसका विविक्तर होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह पर यहाँ बच्चों माइनस का 5 है, देखिएगा ये देखिए माइनस का 5 है, -4 a की जगह यहाँ 2 है, और c की जगह यहाँ 4 है। तो 5 25 करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 चक्कू 32, तो माइनस के आ जाएंगे 7, और जब भी यानी विविक्तर यानी b² माइनस 4ac कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव होता है तो उसके मूल अवास्तविक होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं, अधिकल्पित होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन 2 वाला सही होगा, इसके मूल वास्तविक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब कोई भी चीज हमारी अंडर रूट -7 होती है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाते, इसको हम निकाल ही नहीं सकते, ये हमारी वास्तविक संख्या भी नहीं है। और अगर ये आगे इंटर में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हम लोग इमेजिनरी नंबर्स। या चलिए अगला मैं आपको बताता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के चिन्ह कैसे होंगे। चिन्ह तभी आप निकाल पाओगे जब इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 3 दूनी 6 करोगे, 6 कैसे दो गुणनखंड जिनका जोड़ 5 हो, तो 3 2 5 होता है बच्चों। 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन कर दोगे तो आ जाएगा
2x प्लस 3 इक्वल टू 0 बच्चों। फिर ये दोनों में कॉमन है 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों संख्याओं की गुणा कभी 0 नहीं हो सकती, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जब 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर निकालोगे -3/2, और जब आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर -1 आएगा। इसका मतलब इसके दो सोल्यूशंस आए -3/2 एंड -1, यानी इसके दोनों मूलों के जो साइन होंगे वो ऋणात्मक होंगे। क्लियर? तो दोनों जो मूल हैं वो ऋणात्मक आएंगे। इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक द्विघात समीकरण के विविक्तकर +3 है तो समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे। अब आप जानते हो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a होता है। जब ये आपका √3 रहेगा, इसका कभी रूट निकल ही नहीं पाएगा, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे और दोनों ही असमान आएंगे। एक प्लस में रखेंगे, एक माइनस में रखेंगे, तो इसके मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, या इसको कह सकते हो असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान दोनों यहां से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है x इंटू एक्स माइनस 3 के मूल होंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप दो समीकरण आपको दोनों गुणनखंड दिए ही हैं। तो आप देखिए x इक्वल टू आप पहला 0 रख लेंगे, दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 3। तो इसके जो मूल होंगे वो 0,3 होंगे। इसका मतलब इसके दो मूल आएंगे, एक 0 और एक 3, दोनों ही वास्तविक संख्याओं के दोनों ही असमान होंगे। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो चौथा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर बहुत जल्दी से और खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 4x² - 12x बराबर 9 के मूल क्या होंगे। इसके मूल निकालने के लिए मुझे इसके विविक्तकर निकालना पड़ेगा। विविक्तकर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब इक्वल टू 0, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पर यहाँ पर देखिए -12 है, -12 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे यहाँ 4 है, c की जगह पर यहाँ आप अगर देखेंगे तो प्लस का 9 है। तो 12 बरहम बच्चों होता है 144 माइनस, और ये आपका 12 बरहम 144, सॉरी प्लस का आया है, तो ये 9 चौक 36, 36 चौक 144, तो आ जाएगा आपका 0। 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि अब आपके पास दोनों मूल बराबर आएंगे और वास्तविक भी होंगे। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जैसा कि मैंने बताया भी था कि दोनों अगर मूल इक्वल होते हैं तो उसके लिए x इक्वल टू -2b अपान 2a होता है, वो आपको पहले ही देख चुके हैं। तो आज के हमारे कैसे प्रश्न लगे आपको? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।